आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गोहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती मेघा जैन, श्री हर्ष कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब, श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। और हंसता हुआ पैदा हो तो समझ लेना भगवान है, क्योंकि जो हंसता हुआ पैदा होता है वो हंसता ही हुआ जाता है, लेकिन हंसता हुआ कोई संसारी पैदा नहीं होता है। वो महान पुरुष पैदा होते हैं तीर्थंकर जैसे, जिनकी माँ को भी कोई कष्ट नहीं होता है और बच्चे को भी कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसी भावनाएं भाई हैं। सत्य से मैत्री की भावना भाई है कि सब जीवों का कल्याण हो। अभी आप अपने आप को टटोल कर देखना, कहते तो आपका बेटा इंजीनियर बन गया, बड़ी खुशी की बात है। अंदर में देखो मेरा बेटा बन जाता, यही भाव है तुम्हारे। किसी की कोई भी अच्छी कार्यशैली देखकर तुम्हारे अंदर ये नहीं आता धन्य हो, ये वो कितने महान आत्मा है। तुम उनकी निंदा कर लेते हो, कभी सोचा ये निंदा करने का परिणाम कितना खतरनाक होगा। तुम्हें ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का बंद हो जाएगा, तीव्र बंद हो जाएगा। किसी के सुख को देखकर तुम जल गए, कभी विचार करना, अभी तो जल रहे हो, आगे जलने की तैयारी कर रहे हो, भव भव में और अंतराय का बंद कर रहे हो। और भव भव में जब तुम्हारे कार्य में बाधा आती है तो तुम किसी दूसरों को निमित्त बना देते हो। किसी दूसरों को, कोई भी है डाकिया है, चिट्ठी वहाँ से डाली है तो कोई भी डाकिया देख कर जाएगा ना। तुमने ऑर्डर किए तो ऑनलाइन सामान तुम्हारे घर ही आएगा ना, एड्रेस तुमने जो दिया होगा। इसी प्रकार से हमने भी जो सुख दुख बांधे हैं, जो पूर्व जन्म में गज कुमार मुनि के ऊपर ससुर ने कुछ दिन पहले पगड़ी रखी थी, सगाई की थी अपनी बेटी की, आपको तिलक किया था गजराज को, गज कुमार को कुछ दिन पहले तिलक किया था, लेकिन जिस समय वो बैरागी हो गए तो क्या सिगड़ी लेकर आ गया।
जिसने पहले मंगल भावनाओं से तिलक किया था वही सांसारिक भावनाओं को कोई दोष नहीं दिया था, कोई युद्ध नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, सिर्फ आत्म कल्याण के मार्ग पर जाने का संकल्प किया था और दीक्षा ले ली थी। ये कौन सा अपराध था? लेकिन नहीं, स्वयं ने गज कुमार ने पूर्व जन्म में 100 डाहे से उसके बेटी को गरम रोटी की भाप लगा दी थी। उसका परिणाम वही व्यक्ति मरकर ससुर हुआ और उसके बाद उसने सिगड़ी जला दी। हम दिन भर में विचार करें कितने कार्य ऐसे करते हैं जिनके फल हमें जब मिलेंगे तो बहुत दुखद होंगे, बहुत ज़्यादा दुखद होंगे। अभी हमें इसका ख्याल ही नहीं रहता है कि हम कौन कौन से कर्म हंस हंस कर बांध रहे हैं, रो रो के भोगना पड़ेगा और मरते टाइम भी कोई साथ नहीं जाएगा। यहाँ तक जीवन में यदि तुम्हें कोई टेंशन है तो सिर्फ तसल्ली देने लोग आएंगे और तुम्हारा साथ आखिरी तक नहीं निभाएंगे। आखिरी तक तुम्हें अपने आप संघर्ष करना पड़ेगा। इससे अच्छा है संघर्ष से हटकर संकल्प के मार्ग पर आ जाओ। जिसने संकल्प किया है, गज कुमार के मुनि के सर पर ससुर ने सिगड़ी तो जला सकता था लेकिन उन्हें दुर्गति नहीं ले जा सकता था, क्योंकि स्वयं की भावनाएं इतनी विशुद्ध थी। कर्मों के विपाक का चिंतन करते करते शुक्ल ध्यान में परिवर्तित हो गए। अपने आप को इतना, कहते निज माही, इतना घोल दिया। अपने गज कुमार मुनि के ससुर ने सिगड़ी तो जलाई थी लेकिन उन्हें दुर्गति नहीं ले जा सका, क्योंकि उस समय उन्होंने योगों को अपने आप में एकाग्र कर लिया और अपने तन से हटाकर चेतन में उपयोग को लगा दिया और चेतन में उपयोग लगाते ही कर्मों की कड़ियाँ झड़ झड़ के टूट पड़ी और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हम भी क्यों नहीं चाहते हैं कि कोई भी कर्म हो हमारे संवर और निर्जरा में कारण बने, कोई भी उपसर्ग करे हमारे ऊपर, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बोल देते हैं कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे। कोई कह देता, हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन किसी दिन कोई बुराई छोड़ टेढ़ी नज़र से देख लेगा तो आग लग जाएगी हमें। कोई बुरा कहे अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, हम पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से कि कोई बुरा कहे भला कहे भय दिखाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच बताना, सम्मान के लिए तुम कितनी मेहनत करते हो। आत्म स्वाभिमान के लिए ऐसी लगन लगा लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, क्योंकि संसार में कोई किसी को करता नहीं है। हमारे कर्मों का फल मिलता है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे धन हो, चाहे निर्धनता हो। और सच्चा धन तो वो है जो मुनि सब छोड़कर धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। हम तो थोड़ा सा छोड़ते हैं, हम तो थोड़ा सा भी धन छोड़ते हैं तो बार बार याद आती है उस धन की, क्योंकि धन महत्व है, आत्मधन महत्व नहीं है। पद छोड़ दें, किसी के लिए कुर्सी भी दे दें तो बोलते हैं हमने उसको बैठने की सीट दी थी। अरे तुम्हें तो परमात्मा जैसा त्यागी, परमात्मा जैसा वीतरागी और परमात्मा जैसा उदार करुणावान मिला हुआ है कि तुम एक बार आकर तो देखो, वो अपना पद दे देते हैं। हम बोलते भी हैं कि निज पद दीजिए मोए, किसी अफसर से निज पद उसका मांग कर देखना, तुम्हें उसी दिन अंदर करवा देगा। लेकिन परमात्मा से कहते हो मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नत्र निधि दीजिए मुनीस। जैसी कहते हो वैसा चाहते हो क्या? कभी भी देखना कोई व्यक्ति से कहो, बोले अभी नहीं थोड़े दिन बाद लेंगे, एक जिम्मेदारी रहेगी उसके बाद लेंगे। मैंने कही जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी, तुम पूरी हो गए। क्योंकि लोग कहते हैं बेटे की शादी हो जाए फिर निश्चिंत हो जाएंगे, बेटे की शादी के बाद और टेंशनें बढ़ जाती हैं। अब बहू है, पोता है और उसके बाद पड़पोता है, सड़पोता है, क्या पता कितने पोते देख जाते हो। फिर कहते हैं उनने सोने की सीढ़ी चढ़ी थी। कल एक महिला मिली हमको, बोली हमारी बुआ जी ने सोने की सीढ़ी चढ़ी।
हमने कहा मतलब क्या होती है सोने की सीढ़ी? सीढ़ियाँ सोने की बनी है क्या? बोले नहीं, एक सीढ़ी बनवाते हैं फिर पूरा खाना पीना करते हैं। हमने कहा सीढ़ी मजबूत रहती कि नहीं? बोले नहीं, वो तो ज़रा सी सोने की ऐसी बनती है। मैंने कहा सीढ़ी कमज़ोर होगी तो चढ़ाने की जगह गिरा भी देती है, क्योंकि इतना मोह देख कर मरा है, इतने मोह परिणामों से 5-5 पीढ़ी की आसक्ति लेकर मरा है। अब वो स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा? एक एक जरा सी आसक्ति के कारण आदमी की दुर्गति हो जाती है और तुम खुशी मना रहे हो। संन्यास के दिन आ रहे हैं, तुम्हारे शमशान जाने के न्योते आ रहे हैं। बाल सफ़ेद हो गए, आँखों से दिखना बंद हो गया, पैरों से चलना बंद हो गया, ठीक से सांस नहीं आती, खाना नहीं पचता, खांसते रहते हो, थूकते रहते हो, डॉक्टरों के पास जाकर नकली सांस ऑक्सीजन लगवाते रहते हो, लोग घर के सुनते नहीं, झिड़कते हैं और उपेक्षा करते हैं। उसके बाद भी तुम कहते अभी और जी लेते, अभी ये और देख ले, ये और देख ले। अरे अपने आत्मा को देखने का कब टाइम निकालोगे? कभी ये नहीं कहते हो कि बस बहुत हो गया, अपने आप को देखना है, अपने आप से मिलना है। ऐसे भाव जिस दिन आ जाएंगे, इसी जगह इसी समस्याएं कोई नहीं है, ये समस्याएं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ बन जाएंगी। यदि लगन अच्छी हो तो कोई भी पत्थर सीढ़ियाँ बन सकते हैं, और लगन नहीं हो तो सीढ़ियाँ भी पत्थर कहलाती हैं। कहते हैं कि यदि मन अच्छा हो तो अपने आप हर चीज़ अच्छी नज़र आती है। आपकी खुशी का दिन हो तो वही दिन आपके घर मंगल दिन हो जाता है, और किसी के यहाँ जवान मौत हो तो वही दिन भेद करके नहीं निकलता है। सूरज तो वैसा ही निकलता है जैसा रोज़ निकलता था, लेकिन तुम्हारे यहाँ मंगल दिन हो जाता, दूसरे के यहाँ मातम का दिन हो जाता है। एक कोई फकीर थी, रात को उसने किसी के दरवाजे खटखटाए, दरवाज़ा खुला, कहा तुम किसको कौन हो? उसने कहा मैं कृष्ण को मानने वाली हूँ, और ठंड सर्दी की रात है, मुझे थोड़ा सा आश्रय चाहिए। उन लोगों ने कहा हम राम को मानने वाले, हम तुम्हें जगह नहीं देंगे, और उसे धक्का दिया और धैर्य से नीचे पटक दिया। दूसरे दरवाजे गई, उनने भी यही कहा कि हम राम को मानने वाले, हम तुम्हें जगह नहीं देंगे। और तुम इस गांव में आ कैसे गई? ये तो पूरा गांव कृष्ण को मानने वाला है। आप ध्यान रखना, लोगों ने उसे धक्का दे दिया और गांव तक, बाहर तक उसे खदेड़ के आए, क्योंकि तुम बुरे कामों में बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हो। अच्छे कामों में तुम कहो सामायिक करने चल रहे तो कोई साथ नहीं देगा, तुम कहो पूजन करने जा रहे तो लोग तुम्हें और फिसला देंगे और भगा देंगे, कहीं क्या पंडित बन के पूजा कर रहा है, खा पी ऐस कर, चल बाजार चल, क्लब में चल, विदेश चल, ये कर वो कर। लेकिन आपको अच्छे कामों में कोई साथ नहीं देगा कि चलो तुम जा रहे हो, मेरा भी प्लान बना लेते, हम भी चलेंगे रोज़ पूजा करने। बिरले उंगलियों पर गिनने वाले लोग रह गए, तो लोग उसे खदेड़ने के नाम पे पूरा मोहल्ला एक हो गया और उसे खदेड़ आया। सर्दी की रात थी, कोई 11 बजे छोड़ कर आए थे उसे, और वो चली गई जंगल में। सर्दी की रात थी, बैठी रही, परमात्मा का स्मरण करती रही। कोई 3 बजे वापिस उसी दरवाजे पर उसने दस्तक दी, दरवाज़ा खुला, घर के मालिक ने उसे फिर झिड़क दी, तुझे निकाल कर आए थे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू वापिस आ गई। उसने कहा कि पहले तो तुमसे भीख मांगने आई थी, आरजू करने आई थी, तुमसे मिन्नतें कर रही थी कि तुम रख लो। जब तुमने मुझे भगाया था तो मेरे अंदर बहुत कलुषित भाव थे, तुमने मुझे भगाया था तो मेरे अंदर तुम्हारे प्रति बहुत बुरी भावना थी कि तुम लोग कितने बुरे लोग हो। लेकिन अब मैं दूसरे भाव से आई हूँ, अब मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ कि तुम लोग कितने भले हो जिसने आज परमात्मा से मिला दिया। और आज मुझे पता चला कि परमात्मा की भी कितनी अनुकंपा है, प्रकृति की भी कितनी शोभा है। सर्दी की रात में भी क्या फूलों की बरसात करती रहती है, क्या खुली चांदनी थी। आज एहसास हुआ कि आत्मा को इतनी शक्ति दी है
कि वो कोड़ी काल सर्दी में भी जीवित रह सकती है और परमात्मा का स्मरण कर सकती है। जब सारे सहारे टूट जाते हैं तब परमात्मा का दरवाज़ा खुल जाता है। तुम लोग बहुत भले लोग हो जो आज मुझे जंगल में छोड़ कर आए थे। मैं अब जाती हूँ, दोबारा जंगल जा रही हूँ। अब मैं वहीं आशियाना बनाऊंगी, उसे परमात्मा के दरबार में ही रहूंगी। इसलिए हमारे आचार्यों ने मुनिराज को दिगंबर कहा है। दिशाएं ही जिसका अंबर होती हैं, जो आकाश के नीचे सोते हैं, जिसकी ज़मीन में कोई सीमाएं नहीं होती हैं, असीम होते हैं, परिणामों से भी विशुद्धि के प्रति असीम होते हैं, आकाश में भी उनकी पूर्ण ऊंचाई होती है। ऐसी ऊंचाई पाओ। क्या छोटे मोटे कबूतर खानों में जीना 100 गज का, 200 गज का, 500 गज का मकान बना लेते हो या 10-5 मकान बना लेते हो? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार, निवासी दीमापुर, श्री भूपेंद्र, श्रीमती ममता जैन, पुत्र वधु श्री अनुभव, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋद्विक जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, दोहित्र नक्श, रियान मित्तल। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।